कितना अच्छा होता अगर हमारे दिमाग में अपने मेमोरी को सेव करने के लिए एक सेव बटन होता। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी याद रखना हम चाहते हैं, उसे हम अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होता है जो कि मेमोरी को सेव करने का काम करता है। आप कह सकते हैं दिमाग में मेमोरी सेव करने का वो बटन की तरह काम करता है। लेकिन वो जो हिस्सा है हर किसी में बराबर तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है। इसीलिए किसी की मेमोरी बहुत खराब होती है तो किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। वो जो हिस्सा है दिमाग का, वो हिस्सा है हिपोकैम्पस। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये हिपोकैम्पस हमारे दिमाग में करता क्या है, मेमोरी को सेव कैसे करता है। उसके बाद हम लोग एक ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जहां पर कि ये क्लियरली देखा गया कि एक सर्टेन तरह का काम करने से हिपोकैम्पस स्ट्रांग बनता है और उसके कारण हमारा मेमोरी स्टोर करने का या सेव करने का एबिलिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये हमारा ब्रेन है, इसे अगर आप इस तरह से काटते हैं और एक हिस्सा को, इस सेक्शन को देखते हैं, एक हिस्सा के इस सेक्शन को, तो इसे सैजिटल सेक्शन कहा जाता है ब्रेन का। जब आप सैजिटल सेक्शन को देखते हैं तो वहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर से कलर्ड जो है, ये हिस्सा यही है हिपोकैम्पस। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है, ये मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, ये नए मेमोरी फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसका जो स्पेशल काम है वो शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन को वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। ये क्या करता है कि जो भी फैक्ट इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं उसे एक मीनिंग देता है, उसके साथ समय, प्लेस, ये सारी चीज़ें एसोसिएट करता है ताकि अगली बार आप इसे आसानी से एक्सेस कर सके। जैसे कि कोई घटना अगर घटित हुई है, उस घटना को आप जो स्टोर कर रहे हैं उसके साथ वो घटना क्या घटित हुई, उसके साथ कहाँ पर घटित हुई, कब घटित हुई वो घटना, वो सारे इंफॉर्मेशन को क्लब करके स्टोर करवाता है ब्रेन में। यानी मेमोरी रिट्रीवल का जो चांसेस है वो चांसेस बढ़ जाता है। इंफॉर्मेशन स्ट्रांगली बाउंड होके स्टोर होता है दिमाग में। और ये एमिगडाला नाम का ब्रेन में एक पार्ट होता है, उसके साथ ये मिलकर मेमोरी को इमोशन के साथ एसोसिएट करता है, जिससे कि मेमोरी रिट्रीवल के चांसेस आगे बढ़ जाता है। ऐसा पाया गया है कि किसी कारणवश सर्जरी से अगर किसी का हिपोकैम्पस निकाल दिया जाता है या फिर हिपोकैम्पस का एक हिस्सा हटा दिया जाता है सर्जरी से, तो फिर वो अपने पुराने मेमोरी को तो एक्सेस कर पाता है, बचपन की मेमोरीज को एक्सेस कर पाता है, जिस समय हिपोकैम्पस निकला उससे पहले के मेमोरीज को वो एक्सेस कर पाता है, लेकिन वो कोई नया मेमोरी फॉर्म नहीं कर पाता है। यानी हिपोकैम्पस नए मेमोरी को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए मुख्य हिस्सा है। तो अगर हिपोकैम्पस अलग होने से, उसे सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल देने से अगर किसी के न्यू मेमोरी फॉर्म करने की एबिलिटी चली जाती है, यानी कि अगर किसी तरह से हिपोकैम्पस को हम स्ट्रांग बना सके, ज़्यादा ताकतवर बना सके, उसका वॉल्यूम को हम बढ़ा सके, तो हम नए मेमोरी को और बेहतर तरीके से स्टोर कर पाएंगे। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि इस पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये सारी चीज़ें पाई गई कि अगर आप हिपोकैम्पस को स्ट्रांग बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, उसका वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, तो फिर मेमोरी को सेव करने की, स्टोर करने की एंड हेंस रिट्रीव करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट 2011 में किया गया था। ये 120 बुजुर्ग लोगों पे किया गया था जिनका उम्र लगभग 55 से 80 साल के बीच था। इन्हें क्या किया, 12 महीनों के लिए यानी 1 साल के लिए इन्हें एक काम असाइन किया गया। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को एरोबिक एक्सरसाइजेज यानी कार्डियो एक्सरसाइजेज जो होता है, जिसमें कि हमें ऐसे एक्सरसाइजेज जिससे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है बॉडी में। सो
उस तरह के एक्सरसाइजेस को एरोबिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस असाइन किया गया, जैसे कि तेज तेज चलना, हफ्ता में कम से कम 3 दिन तेज तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग करना। और दूसरे ग्रुप को असाइन किया गया वो सिर्फ स्ट्रेचिंग करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेचिंग करेंगे, इस तरह के एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज ना हो। क्या पाया गया 12 महीने बाद, यानी 1 साल बाद क्या पाया गया? 1 साल बाद पाया गया जो कि एरोबिक वॉकिंग ग्रुप था, जो कि कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहा था, उस ग्रुप में हिपोकैम्पस लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होता है, हिपोकैम्पस ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों हिपोकैम्पस में एवरेज ग्रोथ पाया गया, लगभग 2% का ग्रोथ पाया गया। और जो कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप में पाया गया हिपोकैम्पस या तो नहीं बढ़ा है या फिर वो श्रिंक कर गया है। और ये नॉर्मल बात है, उम्र के साथ साथ हिपोकैम्पस श्रिंक करते जाता है। और मेमोरी में क्या पाया गया? मेमोरी में ये पाया गया जो वॉकिंग ग्रुप था, जो एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहा था, जो वॉकिंग ग्रुप था, उनका मेमोरी जो है 1 साल बाद वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। और जो कंट्रोल ग्रुप था, यानी कि जो स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा था, जो कार्डियो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा था, उनमें ये पाया गया कि उनका मेमोरी या तो वैसे ही रह गया है जैसा था साल भर पहले, या फिर वो उससे बुरा हुआ है, बेहतर नहीं हुआ है। बेहतर इनमें पाया गया जो एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, जिसका हिपोकैम्पस जितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, उनका मेमोरी भी उसी रेट से इंक्रीज हुआ। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगा जो कि हिपोकैम्पस से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट्स हुए। आप चाहें तो इन्हें सर्च करके इनके बारे में और डिटेल्स में जान सकते हैं। तो मूल मुद्दा ये है कि हिपोकैम्पस को अगर ग्रो करवाना है, बड़ा करना है, जिससे कि हमारा मेमोरी स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाए और हम मेमोरी को बेहतर रिट्रीव कर पाए, तो फिर हमें थोड़ा अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा। हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज जीवन में लाना होगा या दिनचर्या में लाना होगा जिसमें कि हमारा हार्ट रेट बढ़े। थोड़ा खेल कूद का मौका अगर रहे तो वो करना बहुत अच्छी बात है। मैं स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट लाइफ पार कर चुके हैं, खेलने का मौका अगर नहीं है आपके पास, तो घर में ही आप एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसे कार्डियो एक्सरसाइजेस कहा जाता है, वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका मेमोरी जो है और बेहतर होगा। आप बेहतर तरीके से उसे स्टोर कर पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे। लेकिन ये जो मेमोरी है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिर्फ एक चीज़, ये तो बड़ा लंबा तरीका हो गया, फिर लंबा समय लगेगा इसे ठीक होने में। और भी बहुत तरीके से हम अपने मेमोरी को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ाई के बाद 2-3 घंटे की पढ़ाई के बाद एक छोटा सा ट्रिक अगर आप अप्लाई करते हैं, 10-15 मिनट का ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो आपका मेमोरी रिट्रीवल की एबिलिटी 2 गुना तक बढ़ सकती है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में बात किया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूँ। आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो उसके बाद आपको उस सीरीज़ के ढेर सारे और भी मेमोरी रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे।